क्योंकि वो लोग असली घी खाते थे। हम डालडा वाले। आप अभी भी असली घी खाते हो, इसलिए इस तरह लगते हो। हाँ, वो बनावटी चीजें तो हम खाते हैं। ये इंसान नहीं है, मॉर्निंग अलार्म है। डिसिप्लिन फॉलो मत पूछिए कितना डिसिप्लिन्ड है इनका लाइफ। पहली बार जब मुझे अक्षय कुमार से मिलना था तो उन्होंने 6 बजे कह दिया, मैं तो 6 बजे शाम को जा रहा था, मुझे कहाँ पता था कि 6 बजे सुबह ये मुझे बुला रहे थे। कि ये नाइट स्कूल में गए थे, डे स्कूल में नहीं। ये अपना बचपना भूल गए। हाय, सोहेल here, आपके सामने। कंग्रेचुलेशंस टू अक्षय, परिणीति, करण एंड द एंटायर टीम। जब ट्रेलर आउट हुआ था तभी ऑल्सो वी कुड फील दैट कनेक्ट एक्चुअली वेरी इमोशनली। मैं चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब पहली बार आपसे ये नरेशन किया था और ये लुक स्पेशली एक्चुअली अक्षय जी, आई थिंक सो कि इस तरह का लुक हमने पहले कभी आपको देखा नहीं इस तरह के लुक में। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये लुक था सरदार वाला, बड़ी बियर्ड, टर्बन, और ख़ास करके आजकल हम सिख को इतने बड़े टर्बन में नहीं देखते, और ख़ास करके जो रिंग है, स्वॉर्ड, उसका कुछ एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। कुछ बताना, इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी लॉन्ग स्वॉर्ड, शायद बहुत वजनदार होगी। हाँ बिल्कुल, जो पग थी करीबन 1.25 किलो की, 1 किलो की पग थी, और 4-5 किलो की तलवार थी। वैसे उस वक्त की बात अगर हम करें तो उस वक्त जब वो तलवार पकड़ते तो वो करीबन 20 या 22 किलो की तलवार पकड़ते थे, क्योंकि वो लोग असली घी खाते थे। हम डालडा वाले। हम बराबर दही भी नहीं खा सकते। आप अभी भी असली घी खाते हो, इसलिए इस तरह लगते हो। हाँ, वो बनावटी चीजें तो हम खाते हैं। यार डिसिप्लिन पर्सन एक्चुअली, बहुत डिसिप्लिन। योर लाइफस्टाइल इज इन अ वेरी डिसिप्लिन में, आप बहुत डिसिप्लिन फॉलो मत पूछिए कितना डिसिप्लिन्ड है इनका लाइफ। पहली बार जब मुझे अक्षय कुमार से मिलना था तो उन्होंने 6 बजे कह दिया, मैं तो 6 बजे शाम को जा रहा था, मुझे कहाँ पता था कि 6 बजे सुबह ये मुझे बुला रहे थे। ये इंसान नहीं है, मॉर्निंग अलार्म है। हाय अनुराग, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से इन्होंने बात की है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये नाइट स्कूल में गए थे, डे स्कूल में नहीं। ये अपना बचपना भूल गए। ये शायद रात को जाते थे 1:30-2 बजे, चलो भाई पाठशाला आया हूं, पढ़ूंगा बैठ के। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट वी वुड लाइक टू नो, थोड़ा आगे ऐड कुछ बोल रहे थे आप वो स्वॉर्ड के बारे में। हाँ जी, बहुत कुछ तो वैसे भी बताऊं आपको कि मैं जब पग पहनता था, पगड़ी पहनता था, तो एक शान सी अपने आप आ जाती है। एक आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाती है, क्योंकि आपके कंधे पे, आपके सर पे एक हल्का सा वजन आ जाता है, तो आप अपने आप ही यू बिकम वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यू बिकम कंप्लीटली अपराइट। एंड मैं ये कहूँगा कि देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट। और ये मैंने देखा है कि जो इंसान जब पग पहनते हैं, जो सही पग पहनते हैं, वो हमेशा एकदम सही हिसाब से खड़े रहते हैं। और ये इसकी जो रिसर्च जो है, जितनी भी है, मैं चाहूँगा कि ये मैं भी जानना चाहूँगा, तो किस तरह कितनी रिसर्च है? 10 रिसर्च जो है वो ये जो लुक है सर का, अगर उसके बारे में बात करें तो वो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं उसमें से ही आया है कि उस टाइम पे, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि अभी पगड़ियाँ इतनी बड़ी पहनते नहीं हैं, तो आजकल धीरे धीरे जैसे बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं, अटायर को लेके, कॉस्ट्यूम, कपड़े जो लोग पहनते हैं, तो ये पहले पगड़ी बड़ी ही बांधी जाती थी नॉर्मली, उस टाइम पे बड़ी पगड़ियाँ बांधते थे। तो धीरे धीरे अभी वो छोटी हो गई हैं। तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल थी बुक्स में, रिसर्च मटेरियल में, तो उस हिसाब से पगड़ी जो उस टाइम के सोल्जर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं, थोड़ी बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से यही पगड़ी थी। और वो जो रिंग आपने मेंशन की, उसको चक्कर बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं पंजाबी में, जो बेसिकली पगड़ी पे अगर कोई तलवार से वार करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पगड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे इन्होंने बोला कि आप पहनते हो तो इमीडिएटली आप ऐसे सीधे हो जाते हो, तो वो पगड़ी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पे जब ये सिखों का लुक क्रिएट किया गया था, तो उस टाइम पे माहौल कुछ इस तरह का चलता था, मुग़ल बादशाह जो थे उनके साथ बहुत माहौल गड़बड़ चल रहा था। तो ये क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि दूर से कोई देखे तो बोले कि यार ये एक अपराइट, ऑनेस्ट आदमी आ रहा है जो हमारी रक्षा कर सकता है। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। वैसे भी पगड़ियों को देखा जाता है कि पगड़ी जो पहनते हैं, जैसे राजस्थान में भी पहनते हैं, इट इज़ गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको दिया जाता है। गुजरात में पगड़ियाँ पहनते हैं।
तो ये सब जगहों पे मैंने देखा है, जब पगड़ी पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को हाथ में पगड़ी देते हैं, सो पगड़ी का मतलब भी मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो। बिल्कुल। लेकिन अनुराग, आपकी रिसर्च का प्रोसेस क्या था? क्या किस तरीके से आप रिसर्च रेफरेंसेस आपने क्या क्या लिए, कैसे इसको बनाया? सी रिसर्च बेसिकली तो इस इंसिडेंट के बारे में एक आजकल गूगल बाबा हैं जिनसे बहुत कुछ मिल जाता है पढ़ने में, तो वहाँ था। बट देर आर बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। कुछ एक दो बुक्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के उस टाइम की एक बायोग्राफी है, एक कुछ इस टाइम के अकाउंट्स जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे अफगानिस्तान में जो इनकी ग्रेट गेम चल रही थी जो लेटर ऑन विच बिकेम कोल्ड वॉर, तो उसके बारे में जो बुक्स अवेलेबल थी एक दो वो पढ़ी हमने, मैंने और मेरी टीम ने। फिर पंजाबी में एक बुक है जो हमारे एक जान पहचान वाले हैं उन्होंने हमको प्रोवाइड की, वो पढ़ी गई। फिर एक सीएम है पंजाब के जो करंटली ही इज़ ऑल्सो एन आर्मी मैन, उनकी बुक थी, दैट ऑल्सो वी वेंट थ्रू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दैट पीरियड कि क्या क्या किस तरह का माहौल था, क्या था। तो बेसिकली जो एज फार एज द टेक्स्ट इज़ कंसर्न, ये चीज़ें सारी मटेरियल रिसर्च करके, बाकी ऑफ कोर्स आपकी पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ बहुत कम पिक्चर्स हैं उस टाइम की अवेलेबल, तो उनसे उनको रेफ़र किया गया। और भी इधर उधर जैसे आर्मी की कुछ टैक्टिक्स या ये वो, तो कुछ भी टॉक टू सर्टन आर्मी मैन ऑल्सो जस्ट टू फाइंड आउट वेदर दे कैन गिव अस सम डिटेल्स। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च काफ़ी इस तरह से इस पे की गई है। परिणीति, मेरा सवाल आपसे है, जहाँ तक केसरी का सवाल है तो ये शौर्य और शक्ति का प्रतीक तो है ही, साथ ही इसे प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि गेरुआ रंग या केसरी रंग ऐसा कहा जाता है। तो इस फिल्म में जिस तरह का प्रेम है वो आपने शायद सेल्यूलाइड पे पहली बार किया है, क्योंकि ये बहुत उस दौर का था, तो वो करने में आपको कितनी डिफ़िकल्टी आई या कितने आराम से आप कर पाए? एक्चुअली जैसे अक्षय सर हमेशा बोलते हैं, हम लोग ने कुछ मेहनत नहीं की, सब मेहनत अनुराग सर ने की। एंड हम लोग सेट पर पहुंचे एंड ब्लाइंडली हम उनको मानते थे, क्योंकि सचमुच आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी उस एरा के बारे में उतनी नॉलेज है जितनी शायद अब अनुराग सर को है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक रिसर्च करने के बाद पिक्चर लिखी, डायलॉग्स लिखी और आज डायरेक्टर भी हैं उस फिल्म के। सो लिटरली सेट पर पहुंच के मैं कोई भी ऐसी चीज़ खुद से नहीं करती थी जब तक मैं इनसे 50,000 सवाल नहीं पूछ लेती, इनका इंटरव्यू नहीं ले लेती हर सीन से पहले, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ कैरेक्टर एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ल्ड दैट आई डेंट वॉन्ट टू इम्प्रोवाइज इन। आई वॉन्टेड टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। येस, शी इज़ अ पंजाबी गर्ल, शी इज़ अ सरदारनी, तो अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक उस टाइम की लव स्टोरी बहुत अलग है। उस टाइम हाथ छूना या एक दूसरे की आंखों में देखना, वो इतनी कॉमन चीज़ें नहीं थी, वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती थी। तो उस तरह का कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एंड हमारा जो रिलेशनशिप है फिल्म में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन दो 1897 की स्टोरी है, फिर भी हमें एक बड़ी अमेजिंग फ्रेंडशिप है। देयर इज़ नो unequal relationship over here, which is a very genius move by Anurag sir, that he's not shown that typical conservative पति बड़ा है और पत्नी नीचे है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया। बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स हैं ये दोनों, you know. So yeah, I really enjoyed this amazing character that Anurag sir wrote. We have last two questions, ladies and gentlemen. Hi, you know, this is Priyanka hi. from Indian Express. Anurag and Akshay, I have question for both of you. Anurag, for you, you know, of course you made your Bollywood debut in 2007, and then it took you like 12 years to come with your next Hindi film. And in the meantime, you became this big Punjabi director. You know, you are one of the best Punjabi contemporary directors. Thank you for saying that. No, but I do mean it. But for you then to come here and direct these two, you know, A-listers of Bollywood, how was it? I mean, was it like, did you feel like an outsider, or I mean, what this experience does to the confidence of a filmmaker who's, you know, at back home is considered one of the best? See, initially when I was approached, you know, to be honest, I was like really scared. You know, it's a big film. I've never attempted anything like this. But as far as the confidence part of it goes, you know, when you start thinking in these terms, you know, when you think, oh, holy shit, you know, it's Akshay sir who's acting in it. There's Pariniti ma'am who's there, and Karan sir is backing it. Dharma is backing it. So that in itself gives you a lot of confidence that, okay, you know, maybe I don't have confidence in myself, but if these people are backing me, maybe then I might be able to do it. You know, so that pushed me, like I got, okay,
यू नो अगर ये लोग बैक कर रहे हैं मेरे को एंड इफ दीज पीपल आर thinking that I can make a good film, then maybe I can, you know. So then you think about it and then you pick yourself up and then you try and meet the challenge, you know. You try and make something that these people will be proud of.